बाजार के प्लेयर्स की गेम प्लान मंडे 20 जनवरी के लिए इन 9 शेयर पर नजर रखनी बहुत ही जरूरी है। एक बार फिर से आपके साथ मुखातिब हैं, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज 17 जनवरी 2025 के लिए बाजार में थोड़ा उछाल देखा गया और अक्रॉस द बोर्ड 95% शेयर्स में सेक्टर्स में इजाफा देखा गया। एक किस्म की पैनिक बाइंग देखी गई और उसी कनेक्शन में हमारे पास 9 टॉप शेयर्स हैं जो कि मंडे से रूल करेंगे बाजार में। उनका टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उस पर हम डिटेल में आपके साथ एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। करंट काउंट पाकिस्तान का, उसमें बेहतरी और लगातार छठे महीने में पॉजिटिव देखा गया, 5वें महीने में आईटी की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की एवर हाईएस्ट लेवल देखा गया। मंथ वाइज अगर महीने में देखा जाए, एक माह का फिगर दिसंबर में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में इजाफा देखा गया, जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी हुई। दिसंबर के लिए ओवरऑल इजाफा देखा गया। पहली शशमाही के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो एक्सपेक्टेशंस हैं जनवरी का, वो अब अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा और जहां पर उससे अगले नेक्स्ट वीक 27 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू रखे हुए है। इस दौरान जहां पर बाजार में अगर हम देखें अपसाइड क्या रुझान है, तो मैक्सिमम जो अभी रेजिस्टेंस है बाजार का वो 1,20,000 पॉइंट्स की सतह, जबकि इस आउटगोइंग वीक में पूरे 5 दिनों की ट्रेडिंग में बाजार ने 1.78% का गेन पोस्ट किया है। वॉल्यूम्स पिछले 2 माह की कम तरीन सतह पर देखे गए। आज का बाजार का डाटा भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में ऑलमोस्ट 5.5% की कमी हुई, जहां पर बाजार 1,435 पॉइंट्स का जंप देने में कामयाब रहा। वॉल्यूम्स में कमी हुई। 54 करोड़ और 77 लाख शेयर्स का टोटल काम हुआ बाजार में, जिसकी मालियत 38.7 अरब रुपया थी। कल के ऑलमोस्ट 58 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, और वहां पर मालियत 30 अरब रुपए की थी। आज की मालियत लगभग सबसे जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स अगर हम देखें, आज के जो टोटल ट्रेडिंग डे है उसमें यूबीएल टॉप ऑफ द लिस्ट रहा। एक नया हाई उसकी क्लोजिंग देखी गई, जबकि उसका भरपूर साथ दिया आज के दिन हब पावर ने 180 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी और बड़ा वॉल्यूम देखा गया हब पावर में आज के दिन। ऑलमोस्ट 3 करोड़ और 69 लाख शेयर्स का काम हुआ और यही वजह है वैल्यू वाइज बड़े काम में बड़े जो शेयर की वैल्यू उसमें ट्रेड हुआ, वॉल्यूम आज बढ़ी। जबकि टॉप कंट्रीब्यूटर आज के वॉल्यूम में एक बार फिर से वर्ल्ड कॉल लिमिटेड रहा। 10 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम हुआ और प्राइस स्टॉक की जो कीमत है वो सिर्फ 1 पैसा ही आज बढ़ पाई है इतने बड़े वॉल्यूम के बाद। लेकिन जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है वो 2 रुपये और 10 पैसे की सतह का है आज के दिन, जहां पर हम देख सकते हैं कि आउटगोइंग वीक में आज जिसका आखिरी दिन था, प्लेयर्स की बात करें तो बाजार में मंडे टू थर्सडे 4 दिनों का, अभी जब हम आपसे वीडियो कर रहे हैं तो आज का डाटा नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान से आज की ट्रेड का अभी उसने पोस्ट नहीं किया, लेकिन मंडे टू थर्सडे 4 दिन का डाटा और उस 4 दिन में जो खरीदारी बनाई है वो पब्लिक ने, अवाम ने भरपूर माल खरीदा है। 12.7 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स नए उन्होंने इन 4 दिनों में खरीदे हैं, जबकि उनका साथ दिया कंपनीज ने 8.5 मिलियन डॉलर्स की नई इन्वेस्टमेंट करके। तीसरा नंबर जो रहा वो इंश्योरेंस कंपनीज का रहा, 5 लाख मिलियन डॉलर्स की उन्होंने खरीदारी की। दूसरी तरफ जिन प्लेयर्स ने मार्केट में बाजार को माल बेचा, उनमें फार्नर टॉप ऑफ द लिस्ट है, गैर मुल्की सरमायाकार, और उन्होंने 8.6 मिलियन डॉलर्स के मालियत के शेयर्स बेच डाले हैं। दूसरे नंबर पर फंड्स का नंबर देखा गया, 7 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन म्यूचुअल फंड्स की ठहरी। बैंक्स ने ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन डॉलर्स की शेयर्स को बेचा, जबकि ब्रोकर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया 1.4 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन करके चौथा नंबर बनाया ब्रोकर्स ने। और ये वो कुल पिक्चर है इस वक्त बाजार में प्लेयर्स की। इंडिविजुअल साइड पर काफ़ी हमें लिक्विडिटी का
फ्लो बाज़ार में बतदरीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इंडिविजुअल्स की जो सबसे जो जो ख़राब बात है, उसको हम ख़राब ही कहेंगे, वो है उनका कोई ऑथेंटिक रिसर्च, डिसिप्लिन, रूल्स, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स, मनी मैनेजमेंट फार्मूलाज क्या रहेंगे, टेक्निक्स क्या रहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होता। ज़ीरो प्लान है और सिर्फ जहाँ पर बाज़ार में एक बड़ा उछाल है इस बबल में, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं, चूँकि मीडिया डेली इसको रिपोर्ट कर रहा है। आज भी इस रिपोर्टिंग बहुत बड़ी रिपोर्ट होगी। तो ये हमें डाटा अगर हम नेशनल क्लियरिंग का पिछला 2 महीने का देखें तो बड़े नंबर ऑफ नए अकाउंट्स खुल रहे हैं। तो ये एक बुनियादी वजह है कि जो इंडिविजुअल साइड पर इस वक्त इन्फ्लो देखा जा रहा है लिक्विडिटी का, वो है। और इतने बड़े और बहुत बड़े लेवल्स पर लिक्विडिटी को पोर करना बाज़ार में काफ़ी रिस्की काम है। आज के दिन जहाँ पर लेदर, ऑटो पार्ट्स और एसेसरीज 2 सेक्टर ने और इसके साथ थोड़ी सी दूसरे सेक्टर ने कंट्रीब्यूशन की मनफी साइड पर, बाकी तमाम सेक्टर्स ने एक बुलिश नोट पर अख्ताम किया आज की ट्रेड का। और टॉप शेयर्स में अगर हम बात करें तो इस वक्त जो इमर्ज हुए हैं या 100 इंडेक्स को सपोर्ट कौन से करेंगे, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि आज के जो टॉप शेयर्स हैं उनमें, जिसमें कि ऑटो सेक्टर और मुख्तलिफ दूसरे सेक्टर्स में हमने बहुत अच्छा रुझान दिखा। सिटी फार्मा एक ऑल टाइम हाई नया बंद हुआ। गंधारा जहांगीर सदीकी कंपनी, गंधारा इंडस्ट्रीज़, दीवान फ्रूक मोटर्स, हेस्कुल पेट्रोलियम का अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 15 का बड़ा ट्रेंड चेंजिंग लेवल, रेजिस्टेंस लेवल है। उसकी ब्रीच आउट के बाद डेफिनेटली हम अगले पॉसिबल लेवल पर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे शेयर्स हैं अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी उनका टारगेट प्राइसेस डिस्कस किए हुए हैं पिछले प्रोग्राम्स में। तो जो हमारे दोस्त हमें डेली व्यू करते हैं वो बिल्कुल बराबर बाखबर होंगे और कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा इन शेयर्स में, उसके बारे में। हब पावर, इसका भी डिस्कस किए हुए। यूबीएल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम और सिस्टम्स। आज का हमारा जो टॉप नंबर 1 शेयर है, जो कि मंडे से ऑनवर्ड जो ट्रेडिंग है वहाँ पर हम इसमें अच्छी पार्टिसिपेशन, अच्छा बिहेवियर और अच्छा रुझान देख सकेंगे बाज़ार में। टॉप ऑफ द लिस्ट सिटी फार्मा स्टॉक ने ब्रेकआउट किया 71 रुपये 27 पैसे की पिछली रेजिस्टेंस को 77 रुपये 9 पैसे की सतह पर पहुंचा। और यही लेवल जो आज ब्रेकआउट हुआ एक स्टॉप लॉस का लेवल है। आज के दिन जहां पर ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, अगला और बहुत करीब जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 87 से 88 रुपये की सतह पर देखा जा सकता है। मिचेल्स फूड फार्म ने भी एक बार फिर से फास्ट डाउनसाइड ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस की दोबारा अपसाइड मूव किया और यही पैटर्न गंधारा लिमिटेड का भी आज देखा गया। अगला हमारा दूसरा टॉप शेयर और वो है सल लिमिटेड, 106 रुपये 41 पैसे की क्लोजिंग, 118 120 रुपये का इनिशियल टारगेट प्राइस। जबकि तीसरा हमारा आज का स्टॉक पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, 640 रुपये 94 पैसे, डाउन साइड 627 रुपये का रिस्क है, जो कि स्टॉप लॉस की जगह है। अपसाइड पोटेंशियल 672 रुपये की सतह की, बहुत बड़ा गेन का चांस नहीं है। और स्टॉक नंबर 4 आज का हमारा चौथा स्टॉक वो है बेला लिमिटेड, 169 रुपये 86 पैसे की क्लोजिंग, डाउन साइड रिस्क 151 रुपये, या ये आप स्टॉप लॉस की जगह ले सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 235 रुपये की सतह, एक अच्छा गेन का चांस मौजूद है। मैक्सचर लिमिटेड 292 रुपये 53 पैसे की क्लोजिंग, 279 रुपये का स्टॉप लॉस। जबकि इब्तदाई रेजिस्टेंस 347 या 350 रुपये के दरमियान में कहीं देखने को मिल सकती है। स्टॉक नंबर 5 आज का हमारा स्टॉक और वो एच कार, होंडा कार, 311 रुपये 23 पैसे और एक लिमिटेड पोटेंशियल है एक बड़े ब्रेकआउट से पहले। और 311 रुपये 23 पैसे जहां पर आज स्टॉक बंद हुआ, अपसाइड पोटेंशियल 345 रुपये की सतह। ये वो लेवल है जो कि एक शॉर्ट टर्म में स्टॉक रखे हुए है। इस ब्रीच आउट के बाद 345 रुपये की एक बड़ा पोटेंशियल स्टॉक में ज़रूर मौजूद है, जहां पर हम देख सकते हैं स्टॉक
ऑलमोस्ट 65 या मिनिमम 60% का गेन पोस्ट करने की पूरी पोजीशन में होगा। स्टॉक नंबर 6, आज का छठा स्टॉक हमारा, और वो है बलोचिस्तान व्हील्स। 148 रुपए 59 पैसे की क्लोजिंग। डाउन साइड स्टॉप लॉस के लिए हमें जाना होगा 138 रुपए पर, और पोटेंशियल अपसाइड 180 रुपए का टारगेट प्राइस। डाइनो पाकिस्तान 213 रुपए और 44 पैसे। डाउन साइड स्टॉप लॉस के लिए 198 रुपए का लेवल। अपसाइड पोटेंशियल पहला इब्तदाई 236 रुपए, जबकि उसकी ब्रीच आउट के बाद नेक्स्ट जो पॉसिबल है वो 260 रुपए की सतह पर है। स्टॉक नंबर 8, आज का 8वां स्टॉक हमारा LPGL। 121 रुपए के आसपास स्टॉक की आज की क्लोजिंग रही। 198 रुपए डाउन साइड रिस्क स्टॉप लॉस के लिए। अपसाइड पोटेंशियल काफी बड़ा लिए हुए है, दोबारा से सर्च करने की पोजीशन 169 रुपए इब्तदाई तौर पर, और इस ब्रीच आउट के बाद नेक्स्ट 210 रुपए की सतह। आज का हमारा आखिरी और 9वां स्टॉक, स्टॉक नंबर 9 मीजान बैंक। 236 रुपए और 30 पैसे के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग। डाउन साइड रिस्क स्टॉप लॉस के लिए हमें जाना होगा 226 रुपए के आसपास। अपसाइड पोटेंशियल पहला 260 रुपए, इसकी ब्रीच आउट के बाद नेक्स्ट पॉसिबल 280 रुपए की सतह। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे से फिर आपसे मुलाकात होगी नए एनालिसिस, नए शेयर्स और नई टॉप स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखिए। खुदा हाफिज।